हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 28 अक्टूबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एशियन पेंट्स में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन एशियन पेंट्स में 4.20% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 3094.65 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो अपसाइड मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है हमारा क्या ओपिनियन बनता है इस स्टॉक में कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए, यहाँ पे हम जो है जरूर आपको बताएंगे। और यहाँ पे जो क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन का यूज करते हैं, किस तरह से आपको ट्रेड करना है, यहाँ पे जरूर समझाएंगे। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वन डे के चार्ट की तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर मैं कहूँ तो वॉल्यूम मुझे आज के दिन जो एवरेज से ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम देखने मिला है। यहाँ पे आप देख सकते कैंडल जो है कोशिश की थी यहाँ पे ऊपर साइड तक जाने की, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़े से एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन एरिया पे जो है उसे एक जो है पुल बैक देखने मिला और वहां साइड में जो है हमें सेलिंग जो है देखने मिली। तो यहाँ पे जो है फिलहाल तो कैंडल जो है मीडियम साइज की बनी है। RSI 43-44 के आसपास जो आ चुका है, जो हमें अपसाइड मूवमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें उसे भी जो है जरूर कंसिडर करना चाहिए। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये स्टॉक में जो है फिलहाल के लिए मेरा जो है ओपिनियन यहाँ पे नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसने जो है सबसे पहली बात यहाँ पे 20 EMA और 50 EMA के नीचे यहाँ पे अभी तक ये स्टॉक जो है यहाँ पे खड़ा है और ऊपर से यहाँ पे 20 EMA ने जो है 50 EMA का जो है क्रॉस ओवर यहाँ पे बन चुका है। इसका मतलब यहाँ पे आपको जो एक डाउन साइड का एक जो है यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। जब तक यहाँ पे 20 EMA क्रॉस ना करे 50 EMA को यहाँ पे, तब तक जो है आपको कोई मूवमेंट देखने नहीं मिलने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है अभी फिलहाल के लिए जो है अगर आपको बड़ा मूवमेंट देखने भी मिला यहाँ पे, मतलब इसने 20 EMA 50 EMA को क्रॉस भी किया, तो यहाँ पे थोड़ा और नीचे वापस से आपको कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। क्योंकि एक बार वापस से 20 EMA 50 EMA का जो है क्रॉस ओवर यहाँ पे आपको देखने मिलने वाला है। तो उसका आप जरूर वेट करें, तुरंत ही कोई भी जो है स्टॉक में ना जाए। क्योंकि यहाँ पे अभी जो है इंडेक्स हमारा सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही ऑल टाइम हाई बात जो है यहाँ पे उसके बाद थोड़े से कंसोलिडेशन फेज में चले गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है अच्छे बड़े जो स्टॉक है वो भी डाउन जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको जो है कॉशियसली काम करना चाहिए किसी भी स्टॉक में। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आप जो थोड़ा सा यहाँ पे बच के काम करें, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए जो अपनी एंट्री और एग्जिट को डिसाइड करे। बाकी अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, मैं कहूंगा अभी के भी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे। और यहाँ पे जो है हमारा जो एनालाइज हम करके लाते हैं आप सभी के लिए एवरीडे 4 वीडियोस लाते हैं, 4 स्टॉक्स का एनालाइज मतलब यहाँ पे हम जो है आप सभी के लिए लाते हैं, उसको जरूर देखें। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको नई चीज जो है सीखने मिलेगी स्टॉक एनालाइज के ऊपर। और यहाँ पे चार्ट को जो आप किस तरह से जो है यहाँ पे आप देखते हुए जो है अपना यहाँ पे एक ओपिनियन बना सकते हैं, अपना जो है एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है बना सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं। बाकी यहाँ पे अभी जो है दिवाली आ रही है, तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे आप सभी के लिए जो है कुछ दिनों के लिए जो है वीडियोस नहीं ला पाऊंगा। उसकी वजह से यहाँ पे जो अपडेट्स के लिए जो है स्टॉक्स के अपडेट्स के लिए यहाँ पे क्या सपोर्ट जोन है, क्या रेजिस्टेंस जोन है, हमारा क्या टारगेट जो है, उसके लिए आप जो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको जो है ज्वाइन कर ले। हमने नीचे जो उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पे जो है जरूर आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब हम देखते हैं सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन स्टॉक में क्या बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो है पुराने वीडियोस में जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन थे ऑलरेडी यहाँ पे मार्क हुए हैं। तो यहाँ पे हमें जो है फिलहाल कोई भी मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। बाकी याद रखे आपको जो हम कोई भी ट्रेडिंग कॉल्स मतलब आपको बाय करना या फिर सेल करना वो नहीं कहते हैं, उसका डिसीजन जो है आपको खुद ही जो है अपना एक रिसर्च करते हुए ही लेना है। याद रखे कितना भी बड़ा इन्वेस्टर कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो, आपको जो उसकी बात नहीं माननी है, आपको जो अपना एक रिसर्च जरूर करना है। क्योंकि पैसा अगर आप हार गए तो वो आपका पैसा होगा, आपको कोई रिटर्न देने नहीं आने वाला है। तो उसकी वजह से जरूर जो है यहाँ पे अपना रिसर्च भी करें। बाकी यहाँ पे अगर बात करते हैं हम इस जो हमने सपोर्ट जोन जो है हमने मार्क किए हुए हैं सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन, उसको जो आप यहाँ पे अपने जो है चार्ट पे जरूर मार्क कर सकते हैं। चाहे तो आप जो है हमारे वीडियो को पॉज करते हुए भी जो है मार्किंग कर ले।
बाकी यहाँ पे बात रही इस स्टॉक के क्लोजिंग यहाँ पे 3093 के आसपास जो क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट हमारा आता है 3060 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 3111 का। तो यहाँ पे याद रखिए डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में जो है आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये स्टॉक जो आपको इस बीच में घूमते हुए देखने मिले तो ना ही आप एंट्री करें ना ही आप एग्जिट करें, आप वेट करें कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। अब इसको यूज कैसे करना है समझ लीजिए। ये स्टॉक जो नीचे जा रहा है तो 3060 जो है जैसे ही इसका जो डायरेक्ट सपोर्ट है वैसे ही क्रॉस हुआ तो आपको जो है 3 रेड कैंडल का वेट करना है। नीचे जा रहा तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो आप जो है 3 रेड कैंडल का वेट करो और वहां पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो भी टाइम फ्रेम आपको कंफर्टेबल लगे उस पे आप जो है यहाँ पे देखे। यहाँ पे मैं मोस्टली 5 मिनट का यूज करता हूँ और वहां पे 3 रेड कैंडल का वेट करूंगा। जैसे ही 3 रेड कैंडल देखने मिले आप चौथी कैंडल पे एंट्री ले। याद रखिए तीसरी कैंडल पे एंट्री आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है जब तक क्लोज ना हो तीसरा कैंडल। चौथी कैंडल पे आपको जो करना है वो करना है, एंट्री लेनी है या फिर एग्जिट करना है, वो डिसीजन आपके ऊपर। तीसरा कैंडल जब तक क्लोज ना हो तब तक आप वेट करें और चौथे कैंडल पे आप एंट्री या फिर एग्जिट जो करना चाहे वो करें। तो जैसे ही आपने यहाँ पे समझ लिया 3 रेड कैंडल देखते हुए चौथी पे जो है एंट्री की, आपको जो है नीचे अगला जो सपोर्ट आता है यहाँ पे हमारा 3028 का, यहाँ पे उससे जो है आपको 4 पॉइंट ऊपर, 4 से 5 पॉइंट ऊपर, मैं कहूँगा 5 पॉइंट यहाँ पे एक अच्छा रहेगा। नंबर 3027 से 5 पॉइंट ऊपर मतलब यहाँ पे जो है आपको 3032 का जो अपना यहाँ पे टारगेट बना देना है। अगर आपको लग रहा है टारगेट जो बहुत ही छोटा है तो जरूर जो आप और नीचे के लिए जो यहाँ पे एक 3000 साइकोलॉजिकल नंबर आता है उससे 5 पॉइंट ऊपर मतलब 3005 का जो है आप अपना यहाँ पे टारगेट लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको जो वापस से सपोर्ट जोन को जो है तोड़ते हुए जाने का वेट करना पड़ेगा। वापस से 3 रेड कैंडल का जो है यहाँ पे बनने का भी वेट करना पड़ेगा, तब आप नीचे का टारगेट बना पाओगे। अगर यहाँ पे आपको 3 रेड कैंडल नहीं दिख रहे हैं, 2 रेड कैंडल दिखी या फिर 1 रेड कैंडल दिखी उसके बाद ग्रीन कैंडल हुई इसके नीचे, तो आप जो है मैं कहूँगा वहीं के वहीं एग्जिट कर जाओ। जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक कर लो क्योंकि वहां से रिवर्सल जो है शुरू हो सकता है। बाकी यहाँ पे बात हुई 3000 अपसाइड के लिए, तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों रखना हूँ मैं थोड़ी टाइम में बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे अपसाइड की मैं बात कर लूँ तो उससे पहले यहाँ पे 3111 का जो हमारा एक अगला यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस जोन आता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन, उससे ऊपर आपको जो ये स्टॉक जाते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आप जो है 3 ग्रीन कैंडल का वेट करें और अगले रेजिस्टेंस जोन से 5 पॉइंट नीचे मतलब यहाँ पे 3158 का यहाँ पे आप जो है टारगेट लगा सकते हैं। अगर आपको 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले चौथी कैंडल पे आप एंट्री ले। अगर आपको लग रहा है और ऊपर जा सकता है तो जरूर जैसे कि मैंने कहा वेट करें, लेकिन वापस से कंफर्मेशन कैंडल और इसको जो है क्रॉस करके 3 ग्रीन कैंडल बनने का वेट करते हुए अगला जो है 3213 से 5 पॉइंट नीचे मतलब 3208 का यहाँ पे जो आप अपना टारगेट लगा सकते हैं। 198 का जो है आप टारगेट लगा सकते हैं या फिर 3208 का जो टारगेट लगा सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जरूर लगाए। बाकी बात रही यहाँ पे डिफरेंस की, ये डिफरेंस जो हमें क्यों रखना है, डिफरेंस यहाँ पे आपको जो इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है बहुत सारे हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं एक बाइंग और सेलिंग पॉइंट यहाँ पे जो है ऑर्डर में प्लेस करके रखते हैं एक प्राइस पे। तो वहाँ पे क्या होता है कभी कभी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो सबसे पहले तो वो जो है अपना जो प्राइस होता है वो रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन से थोड़े डिफरेंस में रखते ताकि उनका ऑर्डर जो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। और कभी कभी क्या होता है क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको जो है डिफरेंस मतलब रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन तक स्टॉक पहुँचता ही नहीं है और उसी से पहले जो आपको रिवर्सल थोड़े डिफरेंस में जो देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहता हूँ आप भी जो स्मार्ट तरीके से खेलते हुए आप क्या करें अपना भी जो डिफरेंस जो है वो आप 5 पॉइंट का जो मैंने यहाँ पे कहा वैसा ही जो है आप रखें, 5 से 10 पॉइंट का यहाँ पे रखें। ये जो डिफरेंस है वो किस तरह से डिसाइड होगा मैं बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिफरेंस रखोगे तो 2 चीज़ का फायदा है, एक तो आपका तुरंत जो है टारगेट एग्जीक्यूट हो जाएगा मतलब आपका जो प्रॉफिट जो बुक हो जाएगा, और दूसरी बात रिवर्सल का जो लॉस होता है प्रॉफिट में जो कमी आती है उससे भी आप बच पाओगे। इसकी वजह से यहाँ पे जो है डिफरेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको जो डिफरेंस यहाँ पे किस तरह से डिसाइड करना है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको क्या करना है डिफरेंस जो है आपको कोई भी स्टॉक हो आपको क्या करना है उसका स्टॉक का प्राइस देखना, प्राइस डिजिट देखना। यहाँ पे ये स्टॉक का प्राइस है 3000 और डिजिट है 4, तो यहाँ पे इजीली आपको जो है 5 से 10 पॉइंट का जो फ्लक्चुएशन देखने मिल जाता है 1 से 2 मिनट में। तो आपको भी जो है कुछ उसी तरह से जो यहाँ पे फ्लक्चुएशन को जो देखते हुए जो है अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है। लेकिन बाद में बाकी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ पे इसका यहाँ पे डिविडेंड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं आने वाला है 20 तारीख का, यहाँ पे 20 नवंबर का पेमेंट डेट है। मतलब यहाँ पे जो है आपका डिविडेंड जो है आने वाला है, जिसका मतलब जो 3.65 यहाँ पे जो है आपको
ऑलरेडी ये माइनस में जो चालू होने वाला है 3.65 के। तो यहाँ पे जो आप कल जो है मोस्टली आपको जो है मैं बात करूँ कल के लिए इस स्टॉक में मेरा ओपिनियन, तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये स्टॉक जो मुझे लग रहा है कल जो है थोड़ा सा जो आपको डाउन जाते हुए देखने मिल सकता है 3027 से लेकर 3060 के बीच में। मुझे लग रहा है कल के दिन क्लोजिंग दे सकता है। आपको क्या लग रहा है कल इस स्टॉक में क्या हो सकता है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।